बेटा ये क्वेश्चन इतना आसान है कि जो इसको समझ गया वो इसको मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेगा। तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही तब सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल डिस्क ए इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज इम्पार्टेड एन इनिशियल वेलोसिटी v। ठीक है, अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन मान लो ऐसे, और ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड है। इस पर एक डिस्क रखा है जिसका नाम हमने ए दिया है। अच्छा, एक लाइन दिया है रेफरेंस के लिए, तो इसको आप चलिए x डैश ऐसे लाइन को मान लीजिए। यहाँ पे आपके पास एक डिस्क था जिसका नाम था ए, इसको इसी प्लेन के अलोंग v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल xi if the friction coefficient is this much and at the initial moment xi not equals to pi by 2। मतलब ये हो गया कि हमने इनिशियली इसको इस लाइन के परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी ऐसे प्रोवाइड कर दिया था। जब आप इसको v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दोगे तो देखो क्या क्या होता है। एक तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा mg साइन अल्फा। कैसे लगा ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जब आप इसको इधर से देखोगे तो ये जो प्लेन है आपको ऐसे लाइन के रूप में दिखाई देगा, और चूंकि इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है और यहीं पर आपका ये डिस्क रखा हुआ है, अगर आपने डिस्क का मास m मान लिया तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, तो प्लेन के अलोंग बेटा निकल गया आपका mg साइन थीटा, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, और ये इसका मास है बेसिकली। ठीक है, अब आप जब इसको फेंक दोगे तो इस बॉडी पर इस फोर्स के अलावा एक और फोर्स लगेगा, और वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसका मतलब हो गया कि इनिशियली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ठीक है, अब सोचिए कि इस डिस्क पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस मोमेंट पर। इसकी वजह से इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और इसकी वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये जो था पहले का डायरेक्शन था उसमें घटेगा। तो जो नेट वेलोसिटी होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो इस हिसाब से मैं ये देखूंगा कि कुछ इस टाइप से हमारा पार्टिकल जाना स्टार्ट कर देगा, जो अपने पिक्चर में भी दिया हुआ है। अब कहता यह है कि जब किसी मोमेंट पर अपने पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v डैश है, सपोज कर लो ऐसे ही, है ना, यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल और वेलोसिटी है v डैश, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टैंजेंट के अलोंग होता है। ये x एक्स से xi एंगल बनाता है, तो v डैश एज ए फंक्शन ऑफ xi हमको फाइंड आउट करना है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि क्वेश्चन बहुत आसान है। जिसने इसको समझ लिया इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम कितना लेगा, 2 मिनट लेगा, मैक्सिमम 2 मिनट। ठीक है, अब वैसे भी आप लोग स्मार्ट हैं, कैलकुलेशन फास्ट है आपका, है ना, और एक्यूरेट भी है, तो 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। मुझे लगता है 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बट कंडीशन यही है कि आप इसको प्रॉपरली समझ लें। ठीक है, तो ये बात अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना, स्टेज पर आ गए। अब जनरली जब कोई भी पार्टिकल एक कर्व पाथ पे मूव करता है तो उस पर लगने वाले फोर्सेज को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। अभी तक हम लोग ये करते आए हैं, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों में कॉमन क्या होगा, वो होगा टाइम। ये हम लोग करते आए हैं, लेकिन बेटा ये अप्रोच यहाँ पे नहीं कर सकते हम लोग अगर वो अप्रोच यहाँ अपनाएंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा, और ये सॉल्व करने में हो सकता है कि आगे इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि शायद हम सॉल्व ही न कर पाए। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यहाँ अपनाने वाले हैं।
देखिए कैसे कैसे क्यों अपनाएंगे हम डिफरेंट अप्रोच, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बस पेशेंटली आपको इसको समझना है थोड़ा। तो ये देखो, ये हमारा प्लेन था, ये हमारा प्लेन था, ये देखिए प्लेन के अलोंग है ना एक लाइन बनी हुई थी जिसको हमने एक्स एक्स डैश ऐसे कह दिया था। और हमने कहा कि चलो यार यहाँ से ना ये यहाँ पर जब पार्टिकल आया तो इसका वेलोसिटी हो गया v डैश और ये एंगल हो गया जाई, है ना। अब बताओ कि कौन कौन से फोर्सेज इस पर लग रहे हैं। एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। कौन कौन सा? mg साइन अल्फा, जो कि हम लोग अभी ऐसे कर चुके हैं, ठीक। तो किसी मोमेंट पर जरा ध्यान दीजिए कि x के अलोंग, x डैश के अलोंग, है ना, एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले हम ये निकालते हैं। तो भैया एक बात है, इसके अलोंग नेट जो फोर्स होगा वो हो जाएगा mg साइन अल्फा माइनस, ये देखो ए आगे बढ़ाया, ये जाई हो गया, f का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f कॉस जाई, तो हो गया f कॉस जाई इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे कह लो, कुछ मतलब ऐसे बना लो, कुछ तो सिंबल देना ही है हमको। मास से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये आ गया ए एक्स इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस एफ बाई एम कॉस जाई। अच्छा एफ कितना होगा? एफ तो होता है हमारे पास के इंटू एन के बराबर, और एन होगा, अभी आप पीछे देखा था कि यहाँ पे अगर मास m है तो इस डायरेक्शन में mg लगता था, इधर लगता था कितना, mg साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा है, इधर हो जाएगा आपका mg कॉस अल्फा। और चूंकि अपने प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना डिस्क किसी भी तरह का कोई मोशन एक्वायर नहीं करता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगा बेटा वो नॉर्मल mg है ना, ये नॉर्मल जो हो गया mg कॉस अल्फा के बराबर हो गया। अब आप सोचिए k की वैल्यू आपको दिया है tan अल्फा, आप इसको आराम से लिखो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। n की वैल्यू आपका आया था mg कॉस अल्फा। अब देखो कॉस अल्फा कट गया, है ना, तो ये mg साइन अल्फा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो मुझे मिलेगा ए एक्स इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस एफ बाई एम कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जी साइन अल्फा ही इंटू कॉस जाई हो गया। इसमें से हमने जी साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया 1 माइनस कॉस जाई, ये हो गया अपने लाइन एक्स एक्स डैश के अलोंग, है ना, एक्सेलरेशन। अच्छा ये तो हमने निकाल लिया, और शुरू में हमने कहा था कि इसके परपेंडिकुलर हम नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। तो आप खुद सोचिए, पिक्चर देखिए, पिक्चर देख के ये बताइए कि अब इस डायरेक्शन के अलावा कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसके अलोंग अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो आसान हो जाएगा बैलेंस करना, और दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा यूजफुल भी होगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पार्टिकल का जो पाथ होता है उसी के अलोंग हम इसको, है ना, जो है मोशन को कंसिडर कर ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोबारा से अगर मैं उसी पिक्चर पे जाऊं, थोड़ा पिक्चर देखता हूं, यहाँ पे देखिए, तो इस डायरेक्शन में इस mg साइन अल्फा का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन अल्फा कॉस जाई, और इस डायरेक्शन में तो पता ही है क्या है, f। तो नेट वेलोसिटी के अलोंग इस डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा उसको आप लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mg साइन अल्फा कॉस जाई माइनस f। और f के लिए अभी निकाला था हम लोगों ने कितना निकाला था, हम लोगों ने निकाला था इसकी वैल्यू mg साइन अल्फा। आप देख सकते हो, दोबारा से चेक कर सकते हो। अच्छा तो इसमें हमने बेटा कॉमन ले लिया mg साइन अल्फा और m से डिवाइड कर दिया, तो 80 जो मेरा आया वो सिंपली हो गया कॉस जाई माइनस 1 इंटू जी साइन अल्फा,
ये दूसरा। अब जैसे ही मेरा जो है ये एक्सप्रेशन आया, मैंने इससे कंपेयर किया तो पाया कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस कर दूंगा ना तो ये बराबर हो जाएगा। तो मेरे लिए आ गया ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स। ये हमारा मेन इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा भाई, ए टी को लिखा, ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सलरेशन, तो इसको लिखूंगा मैं ए वी बाई डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस, इसको लिखूंगा मैं डी वी एक्स कर देता हूं मैं, डी टी कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको बस इंटीग्रेट करोगे, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दिया तुमने। सोचो इनिशियली जाई नॉट कितना था, 90 था, तो इसका मतलब कि वी एक्स कितना होगा, 0 होगा, है ना। और उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अच्छा, बाद में मान लो कि जिस मोमेंट की बात कर रहा हूँ वहाँ पे तो वेलोसिटी v डैश था, यहाँ पे मैंने मान लिया v डैश x हो गया ऐसे। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा v डैश माइनस v इक्वल्स टू माइनस वी एक्स डैश ना, ऐसे कुछ आ गया। आपको क्या करना है, दोबारा से चले जाइए पिक्चर में, है ना, पिक्चर में दोबारा चले जाइए। इसमें जरा देखिए, इधर आपका v डैश है, इधर आपका v डैश है, इधर आपका ये साई है एंगल, तो इस डायरेक्शन में जो v एक्स डैश हो जाएगा वो तो v कॉस साई हो जाएगा वापस से, है ना। तो मैंने लिख दिया वहाँ पर, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ लिखा मैंने माइनस v डैश कितना, कॉस जाई, जो मेरा ऑलरेडी आया था v डैश माइनस v, इसको मैं इधर कर देता हूँ, v डैश कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस कॉस जाई हो गया, और दैट इज इक्वल्स टू v हो गया बेटा, और v डैश जो हो गया आपका v अपॉन 1 प्लस कॉस जाई के बराबर हो गया।